हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीव विज्ञान एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं डीएनए रेप्लिकेशन क्या है और ये कैसे होता है। तो जो हमारा जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना होता है, जैसे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। ठीक है, ये आपस में एक बॉन्ड से जुड़े रहते हैं जिसे हम कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये दो स्ट्रैंड है डीएनए की, ये एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री होती है। जैसे यदि यहाँ एडेनिन है तो यहाँ थाइमिन होगा, यहाँ गुआनिन है तो यहाँ साइटोसिन होगा। ठीक है, ये जो दो स्ट्रैंड के जो न्यूक्लियोटाइड हैं इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जैसे एडेनिन और थाइमिन के बीच डबल बॉन्ड्स होते हैं, गुआनिन और साइटोसिन के बीच ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। ठीक है, यदि हमें डीएनए रेप्लिकेट करना है इन दो स्ट्रैंड्स को अलग अलग करना होगा। ठीक है, ये दो स्ट्रैंड्स हमें अलग अलग हुए, इसके लिए हमें कुछ एंजाइम्स की नीड होती है, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, जब न्यू स्ट्रैंड बनेगी तो ये जो एडेनिन है इसकी जगह थाइमिन आ जाएगा और ये सब जुड़ जाएंगे। गुआनिन की जगह साइटोसिन, साइटोसिन की जगह गुआनिन और थाइमिन की जगह एडेनिन, और ऐसे ऐसे ये बनते जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी दूसरी स्ट्रैंड बन जाएगी जो कि इसके कॉम्प्लीमेंट्री होगी और इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड। ऐसे ऐसे एक डीएनए मॉलिक्यूल बन गया। ये जो दूसरी स्ट्रैंड है इसके भी कॉम्प्लीमेंट्री एक डीएनए मॉलिक्यूल बन जाएगा, यहाँ एडेनिन आ जाएगा, यहाँ गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ऐसे ऐसे करके दो स्ट्रैंड हमारी बन गई। ये प्रोसेस ही कहलाती है डीएनए, और इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। इस प्रोसेस को ही हम कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। अब ये इतनी सिंपल नहीं होती है जितनी यहाँ दिख रही है। ये कैसे होती है हम आगे देखेंगे। जब हम डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस पढ़ेंगे तो आप कई बार एक टर्म सुनोगे 5' एंड 3' एंड। ठीक है, तो हम यहाँ देख लेते हैं कि क्या होते हैं। ये है हमारा डीएनए का मॉलिक्यूल। ठीक है, ये दो दो स्ट्रैंड से मिलके बना हो। ठीक है, अब हर एक स्ट्रैंड में एक 5' एंड होता है और एक 3' एंड होता है। ऐसा ही ये जो स्ट्रैंड है ये अपर स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री है, तो जहाँ इसका 5' एंड है वहाँ इसका 3' एंड होता है और इस साइड इसका 5' एंड होता है। अब ये 5' और 3' एंड है क्या? देखो, आपको ये तो पता है कि जो डीएनए है वो एक पॉलीमर है। ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना होता है। ठीक है, और ये जो न्यूक्लियोटाइड हैं ये आपस में एक बॉन्ड के थ्रू जुड़े रहते हैं जिसे हम कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, ये क्या है? ये एक बॉन्ड है जिसे हम कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अब क्या होता है, यदि हम ये इसमें से एक न्यूक्लियोटाइड लें, ठीक है, माना ये हमारा एक न्यूक्लियोटाइड है। आप ऐसा मान लो हर एक न्यूक्लियोटाइड के दो हाथ हैं, एक हाथ ये है, एक ये है। इस वाले हाथ को हम कहेंगे 5' एंड और इसका जो ये वाला हाथ है इसे हम कहेंगे 3' एंड। जो 3' एंड है यहाँ पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाया जाता है और जो 5' एंड है यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है। ठीक है, अब इस अब ये एक दूसरा न्यूक्लियोटाइड है जो कि इससे जुड़ने वाला है। ठीक है ना, इसके भी दो हाथ होंगे। ठीक है, यहाँ पे ऑब्वियसली बात है ये इसका 5' एंड होगा, तो इस यहाँ पे भी आपका फॉस्फेट ग्रुप होगा। अब इसका जो 3' एंड है वो आने वाले न्यूक्लियोटाइड के 5' एंड से जुड़ जाएगा और एक बॉन्ड बना लेगा जो हमने ऊपर देखा था। क्या था वो? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, तो ये जो दो एंड बने, ये एंड हो गया हमारा 5' एंड और ये एंड हो गया हमारा 3' एंड। ऐसे जितने भी न्यूक्लियोटाइड बनते जाएं, जो पहला एंड है वो 5' होगा और जो लास्ट वाला है वो 3' होगा, क्योंकि जो पॉलीमराइजेशन है ना वो 5' टू 3' डायरेक्शन में होता है। अब हम देखेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से एंजाइम्स हैं जो रेप्लिकेशन में यूज़ करते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट एंजाइम है हेलिकेज, सेकेंड है प्राइमेज, थर्ड है डीएनए पॉलीमरेज, फोर्थ है टोपोआइसोमरेज, फिफ्थ है डीएनए लाइगेज। अब हम देखेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है, तभी हम सभी एंजाइम्स के यूज़ देखते जाएंगे। ठीक है, ये है हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, अब इस दोनों स्ट्रैंड्स हैं इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे। अब रेप्लिकेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ? डीएनए मॉलिक्यूल में कुछ ऐसे पॉइंट्स पाए जाते हैं जहाँ पे एडेनिन और थाइमिन जो न्यूक्लियोटाइड हैं वो रिपीटेड मैनर में पाए जाते हैं। ठीक है, आपको ये तो पता है कि जो एडेनिन है और थाइमिन है इनके बीच डबल बॉन्ड होता है,
जबकि ग्वानिन एंड साइटोसिन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो जहाँ जिस रीजन में भी एडेनिन और थाइमिन रिपीटेड मैनर में होते हैं उस साइट को हम कहते हैं ओरी साइट। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी साइट पर हमारा हेलिकेज एंजाइम आएगा। ये 2 हेलिकेज एंजाइम आएंगे। ठीक है, ये आएंगे, एक हेलिकेज एंजाइम इस साइड बढ़ेगा और एक हेलिकेज एंजाइम इस डायरेक्शन में बढ़ेगा और यहाँ प्रेजेंट हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक करेगा। क्योंकि जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो एक बाई डायरेक्शनल प्रोसेस है। ये ओरी साइड से स्टार्ट होती है और दोनों तरफ बढ़ती है। ठीक है, इस साइड भी होती है और इस साइड भी होती है। अब जैसे ही ये जो हेलिकेज है ये आगे मूव होगा, ठीक है, मान लो ये जो हेलिकेज है वो इस साइड मूव हो गए, तो अब यहाँ प्रेजेंट जो हाइड्रोजन बॉन्ड थे वो तो ब्रेक हो गए, लेकिन अब चूंकि डीएनए की जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं ये तो कॉम्प्लीमेंट्री हैं, है ना, तो ये आपस में फिर से हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकती हैं। ऐसा ना हो इसके लिए यहाँ एक प्रोटीन आती है और इनसे अटैच हो जाती है। इस प्रोटीन को हम कहते हैं SSB प्रोटीन। इसका फुल फॉर्म है सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, इससे क्या होगा, ये जो न्यूक्लियोटाइड हैं वो आपस में फिर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाएंगे। जो हमने देखा कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो एक बाई डायरेक्शनल प्रोसेस है। वो इस डायरेक्शन में भी होती है, इस डायरेक्शन में भी होती है, दोनों डायरेक्शन में होती है ओरी साइड से। ठीक है, अब हम इस हाफ पोर्शन में देखेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है। जैसा यहाँ होता है सेम वैसा ही इसी साइड होता है। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए दोनों स्ट्रैंड हमारी ओपन हो गई। ठीक है, हेलिकेज ने अपना काम कर दिया। अब इस डीएनए रेप्लिकेशन में जो मेन एंजाइम है वो होता है डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, ये हीरो है डीएनए रेप्लिकेशन का। ये क्या करता है, 5' to 3' डायरेक्शन में न्यूक्लियोटाइड ऐड करते जाता है और जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये स्ट्रैंड और ये स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड है। ठीक है, इसकी ही कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाता है 5' to 3' डायरेक्शन में। तो ये क्या है, डीएनए डिपेंडेंट, मतलब इसको डीएनए चाहिए पहले से एक बना हुआ, तो इसे हम कहेंगे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ये एग्जाम में आ सकता है और आया भी है। बहुत ध्यान दीजिएगा इन पॉइंट्स पे, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं लेकिन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो इसकी पहली शर्त हो गई इसको एक टेम्पलेट चाहिए। दूसरी शर्त हो गई कि ये 5' to 3' डायरेक्शन में ही न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा। ठीक है, थर्ड चीज़ है इसको रेप्लिकेशन स्टार्ट करने के लिए एक प्राइमर की नीड होती है जो कि होता है आरएनए प्राइमर। ठीक है, ये जो है ये 8 से 10 के राइबो न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना होता है। ठीक है, तो अब सब जो हमारा जो डीएनए है ये इसकी 5' स्ट्रैंड है, ये 3' स्ट्रैंड है, ये 3' है क्योंकि ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ये 5' स्ट्रैंड है। ठीक है, अब हमने बोला कि जो टेम्पलेट है वो 3' to 5' डायरेक्शन में होनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये वाली तो 3' to 5' है, तो यहाँ पे एक आरएनए प्राइमेज। अच्छा, ये आरएनए प्राइमर कौन बनाता है, ये एक एंजाइम बनाता है जिसका नाम है प्राइमेज। ठीक है, तो प्राइमेज आएगा और एक छोटी सी आरएनए की स्ट्रैंड बना देगा। ये इसका 5' डायरेक्शन, ये 3' डायरेक्शन। अब जो है वो आरएनए पॉलीमरेज की सब शर्तें पूरी हो गई, तो ये आएगा बढ़िया यहाँ पे और ये डीएनए की सिंथेसिस चालू करेगा। इसके कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड ऐड करते 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 आगे बढ़ता जाएगा। जैसे ही ये यहाँ पहुँचेगा, जो हमारा जो हेलिकेज है यहाँ तक पहुँच गया था वो फिर से अनबाइंड कर देगा, खोलता जाएगा। ठीक है, अब जो ऊपर वाली स्ट्रैंड है यहाँ 5' है, तो यहाँ पे प्राइमर बनेगा एक, यहाँ पे ये बन गया अपना आरएनए प्राइमर। ठीक है, अब उसके बाद आगे ये हो गया अपने 3', ये हो गया 5' एंड। अब जो डीएनए पॉलीमरेज आएगा वो आगे ऐसे ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड ऐड करता जाएगा, लेकिन जब वो यहाँ पहुँच जाएगा तो उसको आगे टेम्पलेट तो मिलेगी नहीं, तो वो यहीं रुक जाएगा। अब यहाँ फिर से प्राइमेज एक नया प्राइमर बनाएगा
उसके बाद हमारे पॉलीमरेज भैया आएंगे, फिर इस जगह को रेप्लिकेट करेंगे। तो ऐसा चलता जाता है। तो इस स्ट्रैंड की जो सिंथेसिस है वो टुकड़ों में होती है। इन्हें इन्हें हम ओकाजाकी सेगमेंट कहते हैं। ये छोटे छोटे सेगमेंट है ना, प्राइमर प्लस डीएनए, इन्हें हम कहते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट। और इस स्ट्रैंड को हम कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है। जबकि इस स्ट्रैंड में डायरेक्ट डीएनए सिंथेसिस होती है, मतलब कंटिन्यूअसली होती जाएगी। तो इस स्ट्रैंड को हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। क्या है, जैसे जैसे डीएनए खुलता जाएगा, जब ये ऐसे से खींच के ऐसे से ये डीएनए ये खुलता जाएगा, तो यहाँ पे ना टेंशन बनने लगती है, बहुत ज़्यादा खिंचता है डीएनए, तो वो टूट ना जाए, इसके लिए यहाँ एक एंजाइम आता है जिसे हम कहते हैं टोपो आइसोमरेज। ये एंजाइम क्या करता है, इन दोनों स्ट्रैंड को कट करता है, ऐसे कट करेगा और फिर से जोड़ देगा, जिससे वो रिलैक्स हो जाए। कट हो गई ऐसी, फिर वो रिलैक्स हो जाती है, ठीक है। अब मान लो हमारी डीएनए ऐसे ऐसे सिंथेसिस हो गई, ठीक है। अब क्या होगा, ये देखिए, ये हमारा डीएनए बन गया। ये ओल्ड स्ट्रैंड है, ये न्यू स्ट्रैंड है, ये न्यू स्ट्रैंड है, ये ओल्ड स्ट्रैंड है। लेकिन आपको दिख रहा है इन जो न्यू स्ट्रैंड है इसमें आरएनए प्राइमर है। ये हमें प्योर डीएनए चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, एक एंजाइम आएगा एंडोन्यूक्लिएज। ये क्या करेगा, इन आरएनए प्राइमर्स को रिमूव कर देगा। ये सारे आरएनए प्राइमर हट जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ जो गैप दिख रहा है ना, इनको फिल करने के लिए हमारा डीएनए पॉलीमरेज आएगा, क्योंकि पीछे स्ट्रैंड है तो अब इसको प्राइमर की तो जरूरत नहीं, यहाँ है उसके पास ऑलरेडी डीएनए की स्ट्रैंड। तो वो यहाँ ऐसे कंटिन्यू कर देगा, ऐसे ऐसे, यहाँ भी ऐसे, ठीक है। 5' to 3' डायरेक्शन में, देखो ये 5' डायरेक्शन है, ये 3' डायरेक्शन है। लेकिन कुछ गैप जो है वो अभी भी रह जाएगा। जैसे यहाँ का जो न्यूक्लियोटाइड है और यहाँ का जो न्यूक्लियोटाइड है वो आपस में जुड़ नहीं पाएंगे, ठीक है। ये न्यूक्लियोटाइड तो पूरे ला देगा, लेकिन इन दोनों न्यूक्लियोटाइड को जोड़ नहीं पाएगा। तो इसके लिए एक एंजाइम आता है जिसका नाम है लाइगेज। ये क्या करता है, ये जो दो न्यूक्लियोटाइड है अपकमिंग, इनके बीच फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना देता है, जिससे ये पैक हो जाते हैं और हमारा जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो कंटिन्यू हो जाता है, ठीक है। ये ऐसे ये पैक हो जाएगा, ये इनको जोड़ देगा आपस में। तो ये बन गई हमारी स्ट्रैंड। इस प्रकार हमारा डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट हुआ। एक प्रॉपर्टी और होती है जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज है। अब क्योंकि जो डीएनए है ना, यदि वो गलत बना, मान लो ए की जगह यहाँ ए आना चाहिए, यदि यहाँ टी आ गया धोखे से, यदि उसने टी न्यूक्लियोटाइड ऐड कर दिया, तो उससे हमें बहुत सारी डिसीज हो सकती है, कैंसर हो सकता है। तो जो डीएनए पॉलीमरेज है इसके पास एक एक्टिविटी होती है जिसे हम कहते हैं प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, ठीक है। ये जो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी है ये 3' to 5' डायरेक्शन में होती है। मतलब ये बढ़ता तो ऐसा है 5' to 3', लेकिन वो यहाँ आया, वो पीछे मुड़ के देखता है कि कहीं मैंने कोई गलत न्यूक्लियोटाइड तो ऐड नहीं किया, तो ये 3' है, ठीक है। यदि उसने कोई गलत न्यूक्लियोटाइड ऐड किया है तो वो उसे तुरंत रिप्लेस कर देता है। इस एक्टिविटी को कहते हैं प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।